अबे अबे देख के चला गया ना ताश के पत्तों के महल। क्या कहा? निकल। मैं तारों को मिठाई खिलाए बगैर नहीं निकलने वाला। अबे गजनी फिल्म की आखिरी रील कितनी बार बताया तेरे को, मम्मी जी चेन्नई गई हुई हैं। तो वो अभी तक लौटी नहीं? अच्छा बाद में आता हूँ। अरे अरे रुको तो, ये अपने श्राद्ध की मिठाई एडवांस में लेके घूम रहे हो क्या? इस लूलू की शक्ल तो इमरती जैसी और लाया है काजू बर्फी। हड्डी पसली? तो तू मेरी हड्डी पसली तोड़ोगे? चल छोड़। अबे कन खजूरे एक बात बता, ये मिठाई किस खुशी में? 10 करोड़ की लॉटरी की खुशी में। 10 करोड़ की लॉटरी? अरे अंकल आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। आपको पता है भगवान अंकल जी, मैं जब भी आपका मासूम सा चेहरा देखता हूं ना, तो मुझे एक अमीर बाप एक दिल के करीब बाप की कमी बहुत महसूस होती है। तो बेटा अगर तो अपनी माँ को मुझसे शादी करने के लिए मना लो तो ये कमी तुम्हारी हमेशा के लिए पूरी हो सकती है। हाँ भगवान अंकल, हाँ मैं तैयार हूँ। आज से आप मेरे अंकल जी नहीं पापा जी हैं। आराम से बेटा, मुझे दिल की बीमारी है। इस दौर का झटका भी जरा धीरे से देना, वरना मैं सह नहीं पाऊंगा। तो क्या तुम्हारी माँ मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? अरे मानेंगे क्यों नहीं पापा जी, मम्मी जी तो ये सुनते ही मान जाएंगी कि आप करोड़ों के मालिक। आपकी मोहब्बत की कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। आपकी मोहब्बत को कभी नहीं ठुकरा सकती मम्मी जी। बल्ले बल्ले बल्ले। सोचिए पापा जी सोचिए, जब आपकी शादी मम्मी जी से हो जाएगी तब मैं, आप और मम्मी जी आपके लॉटरी के पैसों से एक आलीशान कोठी में शिफ्ट होंगे। फिर सुबह सुबह जब आप डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाओगे तो मम्मी जी सीटी मार कर ऑटो रुकवाएंगी और मैं दोपहर तक उठ के अपनी एसयूवी कार में आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा। कितना मजा आएगा भगवान अंकल। पापा जी, पापा जी, भगवान पापा। What is that? What is that? ओ भगवान अंकल, ओए भगवान, ओए भगवान अंकल। अबे अबे टपक गया क्या भगवान अंकल? इसका तो सच में अंटा गफील हो गया। अरे ये बुट्टा तो सच में मर गया यार। अब कुछ दिन और नहीं जी सकता था। कम से कम मम्मी जी से शादी करके हमें उन 10 करोड़ का वारिस तो बनने देता, उसके बाद तो मुझे खुद ही टपका देते बे। लेकिन अब क्या होगा, करोड़ों रुपए तो गए ही, साथ में फांसी भी लगेगी पप्पू। क्या कहेगा जज को, क्या कहेगा ये कि ये तेरी मनोहर कहानियां सुन के लुढ़क गया? कभी नहीं मानेगा वो। पप्पू बेटा अब तो तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। भगवान, कैसे भी करके इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये कहां से आ गई? अरे भगवान अंकल आप कैसे हैं? भगवान अंकल शाही खाना खाएंगे? हाँ समझ गई। भगवान अंकल इसलिए कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि इनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। भगवान अंकल तो ऊंचा सुनते हैं ना। एक काम करती हूँ, भगवान अंकल के पास जाके इनके कान में बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं मेरे कनेडन, आज अगर तुम इनके कान में भोपू लगा के भी चिल्लाओगे ना तब भी ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज इनका मौन व्रत है। मौन व्रत? आइडिया। मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कहता है कि मुझे भगवान अंकल के लिए व्रत में खाना खाने वाला खाना बनाना चाहिए। That's right. बाय भगवान अंकल। अच्छा हुआ इस दिमाग की पैदल को कुछ समझ में नहीं आया। कम से कम एक सबूत तो हो गया जिसने भगवान को अभी तक मेरे साथ जिंदा देखा है, और इसकी लाश का कुछ करना पड़ेगा। हाय हाय हाय। पापू, ये मैं इधर। अरे चोपड़ा अंकल यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप? आराम से बैठिए, आइए आपके लिए बड़ा वाला सोफा है। की हो गया? यहाँ बैठिए ना। बैठ गया। ओए, ये छुचुंदर को क्या हुआ? स्टैचू खेल रहा है क्या? नहीं नहीं चोपड़ा अंकल, वो भगवान अंकल ना योग कर रहे हैं। योग इसको कहते हैं पथरासन। इसमें एक व्यक्ति पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। वो ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे चोपड़ा को यकीन हो जाए
कि ये भगवान अब भी जिंदा है। अरे नहीं डॉली, हाथ मत लगाओ, हमारे घर में साबुन नहीं है, फिर धो नहीं पाओगे ना। और छड़ ये सब, मेरी गाल सुन, मैं तो ये कहने आया था कि अगले हफ्ते हम लोग शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं, और अगर उधर देखो छिपकली। ओए, कब्रिस्तान के चुचुंदर, तो योग कर रहा है कि भोग के चक्कर में है। अरे वो देखो फिर से छिपकली। और ये छपकली छपकली खेलना बंद कर। तो पहले इस चिपकाने वाले बुड्ढे को देख लूं, मैं अभी तेरी खोपड़ी को हवा महल बना देता हूँ। नहीं चोपड़ा अंकल है, वो योग की दुनिया में है ना, इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। और ठीक है पुत्र, पर इस खोते को कह देना जब ये योग की दुनिया से वापस इस दुनिया में आए तो मेरे सामने ना आए। That's right. वरना इसे ऐसी दुनिया में पहुंचा दूंगा जहां से ये कभी वापस इस दुनिया में नहीं आएगा। डॉली पुत्र, चल। ठीक है पापा जी। जसबीर, पप्पू के इस खूनी चप्पू से अब बच के दिखा बच्चू। Jesse from Canada. भगवान अंकल, अरे भगवान अंकल, भगवान अंकल, भगवान अंकल, लाश, भगवान अंकल भगवान को प्यारे हो गए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया ना तो मैं तो फंस जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? जसबीर, कहाँ है तू? अगर जीजे ने मुझे इस लाश के साथ देख लिया तो इसकी गवाही से केस के पहले दिन ही मुझे फांसी हो जाएगी। क्या बात है। कमाल की चाल चली है भगवान अंकल आपने। ये रही मेरी अगली चाल, अब आपकी बारी। अरे वाह, पहली बार तो प्यादों को चेस खेलते हुए देख रहा हूँ। ओए खोतिया, अबे मुझे भी खेलना है बे। जीजे, क्या कहते हैं, हम यहाँ चेस खेल रहे हैं, तू जाके अपनी औकात वाला गेम खेल। कंचे खेल, कंचे, डिस्टर्ब मत कर। अबे टाप तक क्यों है लूलू? मैं तो अपने इस नई चाइनीज अलार्म क्लॉक की मार्केटिंग करने के लिए आया था। तुझे पता है इसमें सुबह अलार्म नहीं बजता बल्कि ये सीधा मुंह पे पानी के छींटे मारती है। ठीक है मैं खरीद लेता हूँ तेरी ये घड़ी। कितने की है? सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000? पागल हो गया क्या? शादी में भाग यहाँ से। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे इसके बाकी फीचर्स बता दूं यहाँ बैठ के, भगवान अंकल को भी समझा। नहीं, मैं खरीद लेता हूँ, ये ले 5,000। अच्छा अब जा। नहीं तूने तो खरीद ली, मैं भगवान अंकल को भी तो बेच दूं। रुक। अभी भगवान अंकल बहुत गहरी सोच में, अभी उन्हें डिस्टर्ब मत कर। एक काम कर, मैं भी भगवान अंकल के नाम की खरीद लेता हूँ। ये रहे 5,000 रुपए और। हाँ और सुन, बैटरी के भी तो दे दे। चल जा। चलो, कम से कम इस कमीने को पता नहीं चला कि ये भगवान नहीं, भगवान की लाश है। पर अब इस गलत पते की डिलीवरी को चिपकाऊं किसे? किसी मन बुद्धि को चिपकाता हूं। Jesse from Canada. ये रहा वो मंद बुद्धि। पुलिस आराम से मान जाएगी कि इसी वॉचमैन ने भगवान को मारा होगा। अरे भगवान साहब जी, कैसा है साहब जी? भगवान साहब जी, भगवान साहब जी, भगवान साहब जी, Ooh, Shabji.
अरे साला, अब क्या होगा? किसने मारा इनको? मुझे यहाँ पर कैसा आया? भगवान साहब जी, ये सब खुफियापंती छोड़। अगर इस लाश के साथ किसी ने तुझको देख लिया तो फिर तो हमारा सत्यानाश, क्योंकि हमारा पास चाकू और हमारा शक्ल जैसा डाकू, हमारा तो गेम बन जाएगा रे। बहादुर, ओ बहादुर! अगर इसने हमको इस लाश के साथ देख लिया तो हमको तो दो फांसी होगा, एक इंडिया में दूसरा नेपाल में। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये लंबा बुढ़ा लंबा हो गया है, नहीं तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा रे। आइडिया। भगवान बाबा। अबे भूल भुलैया के गेट के टूटे ताले, ये क्या है? साहब जी, ये भगवान बाबा है और ये भविष्यवाणी बताता है। अच्छा जी। और अभी इस समय ये ध्यान लगाकर हमारा गुजरा हुआ भविष्य बता रहा है। जय भगवान। अबे बहादुर, भगवान अंकल कब से भविष्य बताने लगे? बताता है कब से बताता है? हाँ, ऐसी बात है तो मैं भी अपना भविष्य पता करके जाता हूँ। अबे चमन प्राश के डब्बे के ढीले ढक्कन, ये बता कि मैं नहीं। इन्होंने एक समय पे सिर्फ एक आदमी का भविष्य बताने का अटल निर्णय लिया है। ओए खोतिया। तो अभी फिलहाल ये हमारा बता रहे हैं, और जब हमारा बताए खत्म कर देंगे तब हम इनको उठा के आपके रूम में मतलब पहुंचा देगा, बोल देगा कि आपके रूम में जाए और ये आपका भविष्य बताएं। ठीक है? हाँ, ठीक है। Will miss you, बेवकूफ बहादुर। ओ बल्ले 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 बल्ले। हाँ। ये अच्छा, वो हमारा नया नया दुश्मन भी बना है, चोपड़ा। उधारी देने से मना किया ना, सिर्फ 50 रुपया मावा खरीदना था। अब देखना है चोपड़ा क्या करता है, हम देखते जाओ तुम। जब पुलिस को इस बुढ़ा का लाश उस कंजूस चोपड़ा का गाड़ी में मिलेगा तो अब शाला को पता चलेगा कि कभी किसी को 50 रुपया के लिए मना नहीं करना चाहिए। What is that? ओए, ये डिक्की कैसे खुली रहेगी? ओए, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ओए, ये क्या अटक रहा है? ओए, ये क्या है? मरजानिया, ये तो सचमुच मर गया। लगता है ये खोते को इसकी लोफरबाजी की वजह से किसी ने मार दिया है। चंगा होया मर गया कुक्कड़। अब मेरा और तारा जी का बिल्कुल क्लियर हो गया। और नहीं, आज सवेरे मैंने इसको मारने की धमकी दी थी। अगर कहीं पुलिस ने देख लिया या पुलिस को यह पता चल गया कि इसकी लाश मेरी डिक्की में है तो सबको लगेगा कि मैंने इसे मारा है, तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करता हूं। इसको ना वो चतुर पप्पू के घर छोड़ के आ जाता हूं। वो कुछ ना कुछ चक्कर चला के इसकी लाश को ठिकाने लगा ही देगा।
हमारा करियर का पहला चोर साहब जी, बहादुर को बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। ओ साहब जी चोर चोर चोर। साहब जी ये चोपड़ा चोरी चोरी कुछ चोरी करने आया था। ओए खोतिया, अपना जान पर खेलकर इसको पकड़ा है। वेरी गुड बहादुर। मुझे लगता है कि ये यहाँ कुछ चुराने नहीं बल्कि कुछ ठिकाने लगाने के लिए आया था। क्या है इसके अंदर? वहशी दरिंदे, हाय हाय हाय। तूने इस मासूम की जान लेकर अपनी खून की प्यास बुझा ली ना। यार पप्पू मेरा यकीन करो, मैंने नहीं मारिया। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? फिर क्या ये सब इस साले ने किया है? हाँ हाँ, लाश जिसके हाथ खून भी उसी के नाम होता। बेचारे भगवान अंकल, दोपहर का तो बहादुर का भविष्य बता रहे थे। क्यों बहादुर? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसका बाद ये अपने घर को वापस चले गए थे। उसके बाद तो वो जसबीर के कमरे में थे। कहीं तूने ही तो उनका, क्योंकि मैंने ध्यान से देखा था वो सिर्फ बैठे थे, हिलडुल नहीं रहे थे। That's right, right. हाँ हाँ, मतलब बहादुर के साथ कौन सा वो मंत्र जप रहे थे, तब भी तो वो चुपचाप ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। बट पूछी, तुम्हें तो कहा था कि ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। याद है सुबह जब मैं तुमसे मिलने आई थी और मैं भगवान अंकल को पूछ रही थी कि वो शाही खाना खाएंगे या नहीं, तब तुम्ही ने तो कहा था कि वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि आज उनका मौन व्रत है। भूल गए तुम, बट देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग को सब याद है। ये पी तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने उसको नहीं मारा, वो तो खुद ही मर गया। क्या? इसे तो खुद ही ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हार्ट अटैक आ गया, इसलिए मर गया ये। लेकिन अगर किसी ने भी मुझे फंसाने की कोशिश की ना तो मैं सबको ले डूबूंगा। हाय हाय हाय। अबे साले के साले, इस लाश का करे क्या? मैं तो कहता हूं कि इसकी मौत का इल्जाम हाय हाय हाय। अबे साले के साले, इस लाश का करे क्या? मैं तो कहता हूं कि इसकी मौत का इल्जाम हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। इस कुत्ते पे लगा देते हैं। मेरा घुंघरू। हाँ ठीक है। बल्ले बल्ले। ए मक्कारी की इजाद, झूठे मर्डर केस में मुझे फंसा के फांसी चढ़वाएगा क्या? बड़ा कुत्ता है तू। अबे तूने आज तक सुना है कि किसी कुत्ते को फांसी हुई है? और वैसे भी बेटा, वफादारी में कुत्ते को अपनी जान देनी होती है। अबे मैं उस ब्रीड का हूँ ही नहीं। हाँ तो साथियों, अब कहानी ये रहेगी, इस मर्डर का इल्जाम इस कुत्ते पे लगाएंगे। ये बात। और यही कहेंगे कि ये कुत्ता इतनी जोर से भौंका कि उनको डर के मारे हार्ट अटैक आ गया और भगवान अंकल निकल लिए। समझ गए ना? अबे क्या, मेरे भौंकने से मर गया? अबे झूठों के भगवान, कम से कम मेरा साइज देखकर तो अपने झूठ की साइज रख। That's right, right. हाँ, तो चलो अब जल्दी से इस लाश को वहां सोफे पे आराम से सुला देते हैं, जिससे सीन रियलिस्टिक लगे।
करोड़पति पापा जी वापस आ गए करोड़पति। सत्य कौन करेगा मेरी तारा को सत्य? ओए खोतिया, कोई नहीं करेगा पापा जी। चलो अब जल्दी से वो लॉटरी के टिकट को भुनाने चलते हैं, कैश लेने। हाँ करवाएंगे बेटा। What is that? What is that? ओ जरा लग तो जाए लॉटरी बस। अच्छा लग जाए है? लॉटरी लग जाए मतलब वो लॉटरी लगी नहीं थी? अबे तो तुम मेरे पास वो मिठाई क्यों लेके आए थे? आज ही मैं अपनी तारों के नाम की लॉटरी खरीद के लाया था और मुझे पता है कि वो जरूर लगेगी। अरे भाई वो मिठाई का डिब्बा मैं इसलिए लाया था कि वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। क्यों पप्पू बेटे? सबके सब साइड में हो जाओ। अबे आदि मानव के इतिहास के पहले चप्पू, तू मुझे बेटा बोलेगा? अबे कानपुर के बहरे, आज तो मैं तुझे सचमुच लाश बना के रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। नहीं दीदी, बिखर जाएगा वो। हाय 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 तेरी फट, अरे नहीं रुक दीदी, हट जाओ अंकल। अब तेरी तो रोक दीदी, रोक अरे रोक, अरे पप्पू बेटा रोक। हाय 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 हाय